बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूं। आज हम बनाने वाले हैं गार्लिक ब्रेड बाइट्स और ये इतने यमी बन के रेडी होते हैं ना कि एकदम परफेक्ट रेसिपी है आजकल सर्दियों की हाई टी के लिए। ऐसी मज़ेदार सी खुशबू फैल जाती है जब हम इसको घर में बनाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ही यमी होता है। हम इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से बनाएंगे तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे आधा कप नीम गर्म पानी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून भर के इंस्टेंट ड्राई यीस्ट यानी कि खमीर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब चीनी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप भर के मैदा। मैदे को पहले से ही छान लिएगा फिर ऐड कीजिएगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून भर के नमक। अब हम एक डो विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें इसका एक नरम सा आटा गूंद के तैयार करना है और पानी की ज़रूरत होगी तो हम हस्ब ज़रूरत नीम गर्म पानी ऐड करके एक नरम सा आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने एक नरम सा आटा जो है वो इस तरीके से गूंथ लिया है। अब हम आटे को इस तरीके से बोल में थ्रो करेंगे ताकि एकदम स्मूथ हो जाए। इस तरह से हमें तकरीबन 30 to 40 टाइम्स करना है, इससे स्मूथ हो जाएगा एकदम। तो यहाँ पे मैंने डो को बोल में इतना थ्रो किया है कि एकदम स्मूथ हो गया इस तरीके से। ये बिल्कुल अच्छे से रेडी है। अब हम एक बोल को ऑयल की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और इसमें डो रख के कवर करके इसको राइज होने के लिए छोड़ देंगे। आजकल सर्दियाँ हैं ना तो राइजिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ऊपर से हम इसके हल्का सा इस तरह ऑयल भी लगा देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। इसको कवर करके राइज होने के लिए छोड़ देना है। अब हम बनाते हैं गार्लिक का मिक्सचर। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास गार्लिक है थोड़े से। हम क्या करेंगे कि इसको सिंपल एक गार्लिक प्रेसर से निकाल के 1 टेबल स्पून फाइन चॉप गार्लिक ले लेंगे। तो सिंपल या तो इस तरीके से आप गार्लिक प्रेसर से निकाल लें या तो फिर चॉप कर लें। इससे एकदम फाइन हो जाता है। इसलिए ना परफेक्ट चंक्स जो है वो गार्लिक के आते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास है हरा धनिया, फ्रेश धनिया यूज़ करना है और यहाँ पे अच्छे से इसको फाइन चॉप कर लेना है और धनिया से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इस पेस्ट में। अब हम एक पैन में ऐड करेंगे 1/4 कप बटर। ये अनसॉल्टेड मक्खन है। यहाँ पे नमकीन मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। मक्खन को अच्छे से मेल्ट कर लेना है और जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो इसको निकालेंगे हम एक बोल में। अब सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून फ्रेश चॉप किया हुआ हरा धनिया। इसको मिक्स कर लेना है। साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे डिलिशियस सा गार्लिक ब्रेड का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब डो जो है वो अच्छी तरह से राइज हो गई तो डो को पंच कर लेंगे और इसको बोल से निकाल लेंगे। डो का पेड़ा बना के काउंटर पे रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और अब हम इसको सिंपल राउंड जो है वो बेल लेंगे। हमें इसकी थिकनेस जो है वो 1/4 इंचेस रखनी है और इसको राउंड बेल लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से बेल लिया है। अब हम इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इसको हम निकाल लेंगे एक बटर पेपर पे। इस तरीके से इसको खोल लेना है। अब हम एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से इस तरीके से इसको पीस में कट कर लेंगे। तो जी सिंपल देखिए यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। अब जो हमने एक डिलिशियस से गार्लिक मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर एक ब्रश की मदद से लगा देंगे। अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है गार्लिक मिक्सचर को और ये इतना ज़बरदस्त सा मिक्सचर होगा ना इस ब्रेड में, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। मेरे को इवनली इसको ब्रश कर लेना है ताकि इक्वली जो है हर जगह पे सेम लगे।
साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियो रेसिपीज़ पसंद है तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। तो इसको मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो है वो लगा देंगे ग्रेट करके। तो सिंपल अच्छे से एक चीज़ की लेयर जो है वो इसके ऊपर लगा देनी है। चीज़ को कद्दूकश करके इसके ऊपर इस तरह स्प्रेड कर लेना है। लास्ट में इसमें ऐड करने हैं ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स, जिससे ये बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। अब हम इसको केयरफुली एक बेकिंग ट्रे पे रख देंगे इस तरह, और ओवन में हम इसको 20 to 25 मिनट्स के लिए 180 पे बेक कर लेंगे। तो जी तैयार हमारे डिलिशियस से गार्लिक ब्रेड बाइट्स। इसके ऊपर हल्का सा मेल्टेड बटर ब्रश की मदद से लगा देना है और ये ज़बरदस्त सा हमारा स्नैक जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना यमी दिख रहा है, ये एकदम एपेटाइजिंग। और नीम गर्म हम इसको सर्व करेंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जैसे हम इसको बनाएंगे ना तो ये गर्मा गर्म अच्छा लगेगा। अगर आपको थोड़ी देर में खाना है तो आप क्या करें, सिंपल इसको क्लिंग फिल्म की मदद से कवर करके रखें ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना वो लॉक इन रहे और ये ड्राई ना हो। तो अगर आपको इस मज़ेदार से गार्लिक ब्रेड बाइट्स की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।